जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय बहुत अच्छा है, रुचिकर है और बहुत लोगों के मन में ये दुविधा भी होती है। तो प्रश्न ये है कि जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं और जब वो परेशान होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें माँ काली की पूजा फलीभूत नहीं होती, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि माँ काली का जो हम पूजा करते हैं हमें उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी हमारी क्या गलती होती है जिस कारण से हमें माँ काली की पूजा का फल नहीं मिलता। देखिए मित्रों, पहली बात तो ये, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसमें माँ काली भी हो सकते हैं, माँ दुर्गा भी हो सकती हैं, भोलेनाथ भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, भैरव जी भी हो सकते हैं और कोई पीर साधना भी हो सकती है। जो भी आप करते हैं या किसी को भी मानते हैं, बाबा मोहन राम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप उनकी पूजा करते हैं और आप मन लगाकर सोचते हैं कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं हम पूरी कहते हैं अपने 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं जो त्रुटि होती है वो हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हम वो त्रुटियाँ माँ में ढूंढते हैं। यानी हम क्या सोचते हैं, माँ हमारी बात सुनती नहीं है, माँ हमारे लिए कुछ करती नहीं है, माँ को क्या हम दिखाई नहीं देते, माँ को क्या हमारे दुख दिखाई नहीं देते। तो ऐसा हम बार बार माँ को कहते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम माँ के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। तो इसी कारण से हमारी जो पूजा होती है वो फलीभूत नहीं होती। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जब आप खुद सोचेंगे, बैठ के विचार करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये हमारी गलतियां हैं जिस कारण से हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिलता है। माँ काली की पूजा हमें फलीभूत नहीं होती है। देखिए, पहली बात तो अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, पूजा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मिलता बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपको देना पड़ता है। अगर आप कहीं भी कुछ भी लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी वस्तु का आप मूल्य चुकाते हैं, तब उसके बाद उस वस्तु को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से जो भक्ति का मार्ग होता है उसमें आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देना होता है, और वो क्या होता है, वो होता है हमारा विश्वास। सबसे पहले जो पहली नींव है किसी भी पूजा की, भक्ति की, वो विश्वास होता है। जब आपके मन में विश्वास होता है अपने इष्ट के प्रति, तभी जा कर के आपकी पूजा फलीभूत होती है। और जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो उस समय पर अगर आपके मन में अविश्वास की भावना है, जैसे कि अगर आप परेशान हैं और उस समय पर आप पूजा कर रहे हैं और आपकी जो परेशानी है वो हल नहीं होती है, यानी जो आपकी समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, आप माँ पर अविश्वास की भावना लेकर आते हैं। यानी आपके मन में अविश्वास होता है कि माँ हमारे लिए कुछ नहीं करती हैं। तो जहाँ ये भावना आती है वहाँ पर आपकी पूजा फलीभूत नहीं होती है। यही आपकी त्रुटि है, यही आपकी गलती है। दूसरी बात, आप लोग पूजा करते हैं माँ काली की, सेवा आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूजा का गुणगान करते हैं, जबकि माँ काली को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी पूजा का गुणगान करे। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो पूजा तो करते हैं तिल भर और गुणगान करते हैं पूरा जहाज भर, जिसे कहते हैं पूरा पर्वत जितना अपना गुणगान करते हैं। तो ये चीज़ भी माँ को पसंद नहीं है, क्योंकि माँ को बड़ बोले व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आप ये करते हैं तो ये आपकी गलती है, और इसी गलती के कारण आपको अपनी पूजा का फल नहीं मिलता है। जब मित्रों माँ काली की पूजा की जाती है तो माँ काली की एक ऐसी पूजा है जिसमें व्यक्ति को बहुत अनुभव होते हैं, उन्हें बहुत संकेत मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग अपने अनुभवों को, अपने संकेतों को अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करते हैं, यानी शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसी कारण से ही आपको पूजा फलीभूत नहीं होती, क्योंकि जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो कभी साझा नहीं किए जाते, किसी से भी वो शेयर नहीं किए जाते। अगर शेयर किए जाते हैं तो केवल अपने गुरु से किए जाते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, हर किसी को अपने अनुभव बताते हैं, हर किसी को, चाहे वो मित्र हो या घर परिवार के सदस्य हों या साथ में काम करने वाले हों, उनको वो अपने अनुभव बताते हैं। जिस कारण से ही माँ काली की पूजा आपको
फलीभूत नहीं होती है। जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं वो केवल माँ काली की ही पूजा करते हैं, वो किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते। ये भी एक उनकी गलती होती है, जिस कारण से आपको उनकी पूजा का फल नहीं मिलता है। क्योंकि माँ काली कभी अकेले नहीं चलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। माँ काली हमेशा भैरव जी के साथ और हनुमान जी के साथ चलती हैं, लेकिन भैरव जी को तो मनाना ही पड़ता है माँ काली की पूजा में, ये तो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। लेकिन लोग ये नहीं जानते। ऐसी परिस्थिति में वो केवल माँ काली की पूजा करते हैं। और जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि माँ काली के पूजा के साथ साथ भोलेनाथ को भी मनाया जाता है। तो इसी कारण से भी उनकी पूजा फलीभूत नहीं होती है। यानी उनको ये ज्ञान ही नहीं होता कि हमें सहायक देव की पूजा करनी है या फिर कौन से सहायक देवों की पूजा करनी है जिससे माँ काली प्रसन्न हो जाए और हमें उनकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो ये भी एक उनकी त्रुटि होती है। जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, कई बार ऐसी भी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसे भी अनुभव होते हैं जिस कारण से वो डर जाते हैं। कुछ लोग माँ काली की पूजा में डर का अनुभव करते हैं और क्योंकि माँ काली की पूजा में जो अनुभव होते हैं और उन्हीं अनुभव के कारण उनके मन में डर पैदा होता है, जबकि हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि माँ है, माँ कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती, माँ कभी अपनी संतान का बुरा नहीं कर सकती। वो जब भी आएंगी आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगी, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर का अनुभव करते हैं तो यहाँ पर आकर आप फेल हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डर का अनुभव नहीं करना है। कई बार व्यक्ति माँ काली की पूजा तो करते हैं लेकिन वो पूर्णतः समर्पित नहीं होते, यानी पूजा के प्रति उनके समर्पण भाव नहीं होते। वो एक जगह नहीं टिक पाते, क्योंकि माँ काली की पूजा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले केंद्रित होना पड़ता है। अगर वो केंद्रित नहीं है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, तो भी वो माँ काली की पूजा में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और केवल माँ के श्री चरणों में ही ध्यान लगाना होगा। एक सबसे बड़ी गलती जिस कारण से हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है वो होती है, हमारा जो मार्ग होता है, हमारा जीवन दो पार्ट में बटा हुआ है, एक भौतिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। और जिस प्रकार से हमारे लिए भौतिक जीवन आवश्यक है, उसी प्रकार से हमारा आध्यात्मिक जीवन भी महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को अपने भौतिक जीवन से जोड़ते हैं तो यहीं आकर हम सबसे बड़ी त्रुटि करते हैं। क्योंकि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो एक अलग रास्ता है और जो भौतिक जीवन है वो एक अलग रास्ता है। और आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से हम अपने भौतिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के कारण हमारा भौतिक जीवन सफल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात होती है। क्योंकि जिस मार्ग पर हम उन्नति कर सकते हैं उस मार्ग को कभी भी भौतिक जीवन से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत अनुभव होते हैं, हम अपने इष्ट की प्राप्ति करते हैं, लेकिन भौतिक जीवन में हमें धन की आवश्यकता होती है, हमारी जो परेशानी होती है उनका निवारण हमें चाहिए होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो हमारी जो परेशानियां हैं वो ज्यों की त्यों क्यों हैं, उनका कोई समाधान क्यों नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं जानते कि जो हमारे भौतिक जीवन की परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध है और उसी प्रारब्ध के कारण हम ये परेशानियां झेल रहे हैं, जिससे कि हमें कष्ट होता है। जबकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसके माध्यम से हम अपने प्रारब्ध को भी काट सकते हैं, यानी पूजा के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं। लेकिन लोग अपने भौतिक जीवन के कारण अपने आध्यात्मिक जीवन पर अविश्वास की भावना लेकर आते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। हमें पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ लोग पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा के नियमों का पालन नहीं करते, जैसे मांसाहार का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं या ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं जो सनातन धर्म में बिल्कुल वर्जित होती हैं। तो इसी कारण से भी हमें पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि माँ काली की पूजा में नियमों का ध्यान रखना होता है और नियमों से की गई पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और अज्ञानतावश की गई भूल भूल नहीं होती, लेकिन ज्ञान होने के कारण अगर आप भूल होते हैं तो वो भूल ही कहलाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर नियम जानते हो तो आपको नियमों का पालन करना ही होगा।
सबसे बड़ी गलती माँ काली की पूजा में लोग क्या करते हैं कि जब वो माँ काली की पूजा करना प्रारंभ करते हैं तो वो छोटी पूजा से प्रारंभ नहीं करते, वो उच्च स्तर की साधना करना चाहते हैं। मतलब वो सीधे ये कहते हैं कि हम साधना करना चाहते हैं, वो जबकि ये नहीं जानते कि साधना का स कैसे होता है। और साधना से पहले तो पूजा की जाती है, पहले तो आपको पूजा करने में अभ्यस्त होना होगा, उसी के बाद आप साधना कर सकते हैं। और जो लोग पूजा करने नहीं जानते वो साधना क्या करेंगे। तो ऐसे ही में आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप एक उच्च स्तर की पूजा करते हैं जहाँ पर जाकर आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि पहले पूजा की आदत होती है, उसके बाद ही साधना कर सकते हैं। जो लोग पूजा नहीं करते वो 5 मिनट भी पूजा में नहीं बैठ सकते, और साधना वही कर सकता है जो घंटों तक बैठ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर भी आपकी त्रुटि होती है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है और उसका कारण ये होता है कि जब वो ज़्यादा पूजा करते हैं, यानी अगर जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जी जनरेट होती है आपकी पूजा से, और आपकी जो शरीर होता है वो उसको ग्रहण करने लायक नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो गुस्से के रूप में बाहर आती है। इसी कारण से उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, जिस कारण से वो माँ काली को ब्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि माँ काली की पूजा करने से हमें गुस्सा दिखाता है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि जो आपका शरीर होता है वो उस ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाता, इस कारण से भी व्यक्ति को गुस्सा आता है। और दूसरी बात, जब आप माँ काली की पूजा करते हैं और आपको गुस्सा आता है तो उसको बैलेंस करने के लिए भोलेनाथ की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ काली की जो उग्रता होती है तो वो उसको शांत करने में केवल भोलेनाथ ही सक्षम है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भोलेनाथ की पूजा भी साथ में अवश्य करनी चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल आप जलाभिषेक ही भोलेनाथ का रोज करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो माँ काली की पूजा तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, यानी अपने इष्ट की ओर उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो मुख्य देव की जाती है। अगर माँ काली आपकी मुख्य देव है तो वो आपको पूर्ण फलीभूत होगी, यानी आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा केवल अपने इष्ट के चरणों में, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा, अन्यथा आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और अविश्वास की भावना से की गई पूजा का कोई फल नहीं होता है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जो हम स्वयं करते हैं और जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, और इसी कारण से हमें माँ काली की पूजा में कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है और ना ही कोई अनुभव भी होता है। तो आगे से आप जब भी पूजा करना प्रारंभ करें या माँ काली की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आप उन सभी का पालन करें, और जो त्रुटि आप करते हैं आप उनको सुधार लें। तो माँ काली की पूजा आपको पूर्णतः फलीभूत होगी। महारानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी और आपका कल्याण करेगी, और आने वाले जीवन का भी कल्याण करेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।